सीज फायर को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। खुद राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करते हैं और कहते हैं नरेंद्र सरेंडर और सीज फायर हो जाता है। अब इसी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया है जिसमें क्रोनोलॉजी समझाइए कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी जी सही कहते हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और उदय भानु चिप जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है और ऊपर आप 2 तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी में 4 तारीख, में 9 तारीख, में 10 तारीख, में 21 तारीख और जून 1 और जून 3 तारीख को क्या क्या हुआ उसका विवरण भी दिया गया और उसी के आधार पर बताया गया है कि क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। उदय भानु चिप भी हमारे साथ हैं। उदय जी, जो पोस्टर आपने लगाया है इसके ज़रिए क्या मैसेज देनी? देखिए, मैसेज एक ही देना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बाहर की दुनिया वाले, बाहर के लोग जो हैं, बाहर के देश के लोग हमें बता रहे हैं हमें क्या करना है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब आर्मी के पास इतना कुछ नहीं था, इतनी बड़ी तब आर्मी नहीं थी, तब भी अमेरिका कहता था हमारी तरफ आ जाओ, यूएसएसआर रशिया कहता था हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन नेहरू जी ने कहा ना इधर जाएंगे ना वहाँ, हमें जो करना है हमें कोई बताएगा नहीं, हम अपने दम पे अपनी काबिलियत में करेंगे। और आज जब ट्रंप कहते हैं मोदी जी को कि सरेंडर कर दो, तो भारत सरेंडर कर देता है। पहले अमेरिका से ट्वीट आता है, फिर यहाँ से डिक्लेरेशन होता है कि हमने मान लिया। ऐसा क्यों? और वो भी कश्मीर के मुद्दे में। हमारी नीयति एक साफ रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि कश्मीर जो है वो हमारा अपना मुद्दा है, उसमें कोई बाहर का देश हमें बताएगा नहीं, जतलाएगा नहीं हमें क्या करना है। हम खुद सक्षम है उसमें क्या फैसला करने के। लेकिन ट्रंप ने कम से कम 11-12 बाद ये बात कर दी कि मैं उसमें मीडिएट कर रहा हूँ, मैंने सीज फायर करवाया। मैंने इतना भी धमकी दे दिया कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो मैं सारे बिजनेस जो हैं वो बंद कर दूंगा, सारे जो व्यापार हैं वो बंद कर दूंगा। व्यापार के दबाव में आके हम देश की सुरक्षा और कश्मीर का फैसला करेंगे, ऐसा कोई भारतीय नहीं मान सकता और ना इसको अपना सकता है। इन चीज़ों पे अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो मोदी जी को खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए ट्रंप तुम्हारी मजाल कैसे तुमने झूठ बोल दिया। चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्योंकि मोदी जी आपकी चुप्पी सिर्फ आपके ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रही, भारत देश पे सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स पे सवाल खड़े कर रही है। पूरा युद्ध शुरू हो चुका था, युद्ध को बीच रास्ते में छोड़कर जब हम पाकिस्तान को मुंह तर जवाब दे सकते थे, ट्रंप के कहने पे सीज फायर करवाना आपने देश के लोगों का मनोबल भी गिराया, आर्मी का मनोबल भी गिराया। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ये पहली गलती बीजेपी ने, देश में पहली बार ऐसी गलती हुई है। ये गलती जो है ये आदत ना बन जाए, इसलिए इशू हम उठा रहे हैं। उदय जी, बात ये भी कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, अब इस तरीके से सवाल उठाकर न सिर्फ सेना पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि सेना का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी जो है ना सेना में सिपाही हैं ना जनरल हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो मोदी जी का सेना से कुछ लेना देना नहीं है। ट्रंप को फोन सेना को नहीं आया था, मोदी जी को आया था। जो मोदी जी ने बात मानी, ट्रंप के कहने पे मानी। सेना नहीं गई थी अमेरिका में ट्रंप के नाम पे वोट लेने के लिए। तो हम सेना को नहीं कह रहे, हमें गर्व है, सेना ने बहुत अच्छा काम किया। हम तो इतना कह रहे हैं कि अगर सीज फायर नहीं करते तो सेना इतना मुंह तोड़ जवाब देती, आधा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत में वापस आ ही जाता है। इससे अच्छा मौका और क्या मिलना था? तो हम सेना की हिम्मत पे, उसकी ताकत पे विश्वास है, तभी हम कह रहे हैं युद्ध को सीज फायर नहीं करना था, युद्ध को बीच में रोकना नहीं था। क्योंकि मोदी जी को हो ना हो, बीजेपी को हो ना हो, हमें पूरा विश्वास था अगर 5-6 दिन ये चीज हो जाती तो हमारी सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले आती। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि पीओके को हासिल करने का एक बेहतर मौका था, ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का कहना है। और इसी वजह से कह रहे हैं कि ये बातें हम क्यों लिख रहे हैं कि सरेंडर करना पड़ा, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर। कैमरामैन मनीष निहाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।